हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ डेसिमल जिसको हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं। डेसिमल बेसिकली फ्रैक्शन से मिला जुला पार्ट है, तो आप फ्रैक्शन की मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको फ्रैक्शन अच्छी तरह से आता है तो आपको दशमलव सीखना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। ये एक बॉक्स है जिसको कंप्लीट पोर्शन को हम बोलते हैं होल, पूरा। ये सिंगल पीस है, वन होल। अगर हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये सब पहले वाला पोर्शन हो जाएगा 1/10। ये हमने फ्रैक्शन में यहाँ तक किया था कि एक कंप्लीट पोर्शन को 10 पार्ट में डिवाइड किया। सिंगल पार्ट के बारे में आपने पूछा तो उसको 1/10 बोलते हैं। अब इसके आगे इसको पॉइंट्स में लिखना, डॉट में लिखना आपका होगा दशमलव, 0.1। कैसे लिखा आपने? 1 को अंदर रखा, 10 से डिवाइड किया, 10 से नहीं जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा उस पॉइंट के बदले में, दशमलव के बदले में, डेसिमल के बदले में। 10 1 जा 10 और आंसर आ जाएगा 0.1। इसी तरह से अगर 2/10 दिया होता तो 2 अंदर, 10 से डिवाइड, 0.2, तो आंसर हो जाता 0.2। बेसिकली ये दशमलव कैसे आया? दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने अपनी पेंसिल को मेज़र करना था। स्कूल में बैठे थे, कोई टीचर आया नहीं था, वो अपनी पेंसिल को मेज़र कर रहे थे। एक की पेंसिल थी 4 सेंटीमीटर बड़ी, दूसरी की पेंसिल थी 8 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी। तो कैसे लिखेंगे उसे? 8 सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर भी नहीं लिख सकते थे, 8 को कैसे मेंशन करेंगे? तो वहाँ आया दशमलव। दशमलव का मतलब है फ्रैक्शन, वो कंप्लीट सेंटीमीटर भी नहीं है, 1 सेंटीमीटर से कम है, तो वहाँ पे आएगा आपको दशमलव। मान लो कि वो थी 8.5 सेंटीमीटर, मतलब 8 से ज़्यादा, 9 से कम। अगर हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ कहीं उसकी लेंथ थी। तो एक पोर्शन को बताने के लिए जो कंप्लीट नहीं है, वन होल नहीं है, बट उसका एक पार्ट है, उसको दिखाने के लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ा। डेसिमल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 0.5 है। 8 के बाद कुछ भी 5 3 4 2 7, ये सारा डेसिमल का पोर्शन है। जैसे आप 1/3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.33333। आप उसको इजी करने के लिए आप लिख देते हैं 0.3, बट इसी तरह से वो आगे कैरी होता रहता है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे है? नंबर सिस्टम में हम पहले लिखते हैं वंस को। मान लो ये है हमारा 1 2 3 4, इसको कैसे बोलते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी टाइप से बोलते हैं। अगर ये दशमलव के बाद आता है 5 6, उसको कैसे बोलेंगे? यहाँ पे दशमलव से इधर आया था तो वंस बोला था, इकाई बोला था। डेसिमल के बाद इकाई है ही नहीं है, ठीक है, सीधा ही वो 10th 100 इस तरह से स्टार्ट होगा, ठीक है। वंस नहीं है, डेसिमल के बाद 10th पार्ट, 100 पार्ट, 1000 पार्ट इस तरह से स्टार्ट होगा। डेसिमल और नंबर लाइन, दशमलव को संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज हम बात करते हैं 1.6 की, 0 1 2 3, 1.6, यानी कि ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। आपने ये छोटे स्केल पे जो मार्किंग की होती है, निशान लगे होते हैं, मान लो ये सेंटीमीटर है, उसमें से आपने छोटों की बात करनी है तो 6 डॉट्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, ठीक है। ये मीटर की मार्किंग है, ये सेंटीमीटर हैं। 1 मीटर
एंड 6 सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स हैं, या कोई भी यूनिट ले सकते हो, 1 kg एंड 6 ग्राम्स, तो ये kg को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में जिस टाइप से यूनिट आएगा वो यूनिट आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और उसके बाद इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिएगा। अब है 2, अगला एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है 2.46, इसमें सब डिजिट्स बताओ किसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 स्टैंड्स, 2 तो 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये होल नंबर है। 0.46, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/10 को, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, 10th नंबर पे है, ये 100th नंबर पे है। 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6/100। अगर हम अलग से लिखते हैं तो ये होगा 2, ये होगा 0.4, 4/10 को लिखेंगे 0.4, 6/100 होगा 0.06, जिसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2.46। आगे बढ़ते हैं हम। दशमलव एज फ्रैक्शन, दशमलव को भिन्न के रूप में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.2 दशमलव है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 + 0.2, या फिर 1 + 2/10 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये 1 है, इसको कैसे लिखें, क्या हम इसे 10/10 की तरह लिख सकते हैं। जब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे आंसर तो एक ही आएगा, 10/10 जमा 2/10। एलसीएम ले लीजिए, 10 + 2 12/10 आ जाएगा। या फिर ये नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट, छोड़ दो आप इसको, 1 + 2/10 एलसीएम लेना है। 1 का मतलब नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। एलसीएम लीजिए, नीचे 10 आ जाएगा, जो हम या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या फिर 1 की टेबल पे 10 × 1 10 + 2 12/10, एक ही बात है। ये हो गया हमारा डेसिमल, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब है एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 10/10 की एक मैट्रिक्स है, 10/10 का एक ब्लॉक है, इसमें कुछ पार्ट्स को हमने शेड किया हुआ है, उसको हम फ्रैक्शन में भी लिखेंगे, डेसिमल्स में भी लिखेंगे। मान लो हमने 8 पार्ट को शेड किया है, मैंने बोला 10/10 है, यानी कि टोटल इसमें 100 हैं, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 8/100। डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.08। 0.08 क्यों लिखेंगे, 8 को 100 से डिवाइड करो आप, 100 की टेबल में 8 नहीं आता, डॉट लगा दिया, एक 0 लगाया। 100 की टेबल में 80 अभी भी नहीं आ रहा है, डॉट के बाद आ जाएगा 0, एक और 0 लगा दिया। अब ये 8 की टेबल पे जाएगा 0.08, या फिर 100 में कितनी है 2 0, ठीक है। तो आपका आंसर डॉट के बाद 2 0 तक आपका आंसर आएगा। अगर ऊपर सिंगल डिजिट है तो वो आ जाएगा 08। आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ लेते हैं 15 तो ये हो जाएगा 15/100। 100 कहाँ से आया, टोटल 10 रो हैं 10 कॉलम है इसके अंदर, तो 100 हो गया, 10 × 10 100। अब 100 में 2 0 हैं तो डॉट के बाद 2 डिजिट तक आंसर आएगा। यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो 15 आ गया, ठीक है। अब चलते हम, इसे हमने फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डेसिमल में लिखना है 4/5। देखो, या तो हम 4 को अंदर रख के 5 से डिवाइड करें, डिवाइड हो जाएगा, आंसर भी सेम आ जाएगा। 5 पे नहीं गया, 0.8 40 40 एंड, या फिर एक और मेथड है, इसे इस 5 को या 10 बना दो या 100 बना दो, जो भी हर में दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है उसे 10 100 1000 के बेस में ले आओ। 5 के नियरेस्ट हुआ 10, क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से
मल्टीप्लाई कर दिया 8/10। 10 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, आंसर आ गया 0.8। इजी ये भी था, बस करने का मेथड है, आप इस मेथड से करिए। नेक्स्ट है 3/4। इसे 10 नहीं बना सकते हम, 4 के टेबल पे 10 नहीं आता, लेकिन हाँ इसे 100 बना सकते हैं। 4 कैसे, ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 4×25 100 हो जाएगा, ऊपर 75 डिवाइड बाय 100 0.75। अब डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। 0.04 4 लिखा, 2 तक गया हुआ है, यानी कि 1 और 2 0। वैसे भी 10th 100th दशमलव शतांश 100 लग रहा है, तो 4/100। अब है 2.34, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 0.34 या फिर 2 + 34/100। अब इसे 234/100 लिखने से पहले आप देख लो क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 1750। ऐसे नहीं लिखो, इसे थोड़ा काट कर लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 217/50। ये हो गया आपका फ्रैक्शंस में। तो आगे चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। 2 दशमलव दिए हुए हैं, उनको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है। 0.7 और 0.1, 7/10 और 1/10। 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, सारे पॉइंट्स यहीं पे लाई करेंगे। 0.1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। 0.7 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, 0.1 या 0.7? 0.7। वैसे भी जिनका बेस सेम होता है उस केस में जो बड़ा नंबर होता है वही बड़ा होता है। नेक्स्ट केस में ध्यान से देखिए, 0.09 और 0.19, 0.09 और 0.19, इसमें कौन बड़ा है? देखो इसको 9/100 लिख सकते हैं और इसको 19/100 लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा बड़ा हुआ? बेस सेम कर दिया हमने तो ये बड़ा हुआ। अब एक क्वेश्चन अगर आपका आ जाए 0.09 या फिर 0.1, दोनों में से कौन बड़ा होगा? 9/100 या फिर 1/10। आप क्या करो, इसका बेस बराबर कर दो। यहाँ पे 100 है, आपको पता है जब दोनों का बेस बराबर है जो अंश बड़ा होगा वही आंसर आएगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आंसर आएगा। तो हम क्या करें, इसका बेस बराबर कर दें, इसको 100 कर दें। कैसे करेंगे? नीचे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 10/100। ये क्या था 9/100, ये है 10/100, तो कौन सा बड़ा हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। डेसिमल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डेसिमल को यूज़ हम कहाँ करते हैं? मनी में, धन में। देखो 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो 1 पैसे से कितना रुपया बनेगा? 1/100। 100 पैसे से 1 रुपया बना, तो 1 पैसे से कितना रुपया बनेगा? 1/100। यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया 0.01 रुपीज़। ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करें, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है।
तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 1/100 मीटर के। अगर हम वेट की बात करें, 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होते हैं। तो कहीं पे अगर हमें 1 ग्राम निकालना हुआ तो क्या होगा? 1/1000 किलोग्राम। मान लो कोई कहता है आपके पास कि मेरे पास 4 रुपये 50 पैसे हैं, तो आप कैसे लिखोगे? 4.50 रुपीज़, क्योंकि 4 रुपये 50 पैसे जो हैं वो आप डेसिमल में लिखोगे। यहाँ पे यूज़ हो गया। कपड़ा खरीदने गए आप 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, कैसे लिखेंगे उसको? 2.40 मीटर। ये भी हम रोज़मर्रा में रूटीन में यूज़ करते हैं। वेट है, सब्जी वाले ने सब्जी दी है, घिया दिया उसने 1 किलो 500 ग्राम, कैसे उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे? 1.500 kg। ठीक है, इस तरह से ये डेसिमल हमें रूटीन में भी यूज़ होता है। आगे हम सीखते हैं डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन समझते हैं, जमा और घटा कैसे करते हैं। सिंपल एडिशन की तरह है, 35.75 एंड 32.60। सिर्फ डेसिमल को ध्यान रखिएगा। 5 जमा 0 5, 7 जमा 6 13, 13 का 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 हासिल। दशमलव जमा दशमलव, यहाँ पे दशमलव। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 3 + 3 6। सिंपल नॉर्मल एडिशन जैसा अभी तक आप करते आए हैं, बस दशमलव यहाँ 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 2 के बाद दशमलव है, या 2 से पहले दशमलव है, तो सेम वे आंसर में भी दशमलव उसी पॉइंट पे आएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है, घटाना है हमने। 8 - 2 6, 5 - 3 2, दशमलव 2 - 1 1। एक क्वेश्चन करते हैं। आकाश मार्केट से 10 किलो सब्जी लेकर आया, 10 किलो सब्जी लेकर आया, जिसमें से वो 3.5 किलो 3.5 kg प्याज लेकर आता है और 3.25 किलो आलू लेकर आता है। बाकी टमाटर खरीदे उसने, बताओ टमाटर का वजन कितना हुआ? क्या किया आपने? आप देखो यहाँ दिख रहा है दशमलव आया हुआ है और उसके बाद 2 डिजिट हैं, तो हम कर देंगे 10.00 kg उसने टोटल सब्जी खरीदी। ठीक है, क्या लिया? ये प्याज लिया, ये आलू लिया, इन दोनों का वेट इसको जोड़ लेंगे और टोटल सब्जी में से माइनस कर देंगे, टमाटर का वेट निकल जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे जोड़ लें। 0 + 5 5, 5 जमा 7 12, 1 हासिल, 1 कैरी फॉरवर्ड। 6.25 आलू और प्याज है किलोग्राम। अब टमाटर निकालना है हमने। 6.25 माइनस कर देंगे 0, यहाँ से 1 लिया, 10 हो गया। 10 - 5 5, यहाँ पे 9 रह गया। 9 - 2 7, दशमलव 9, 9 - 6 3, 3.75 kg टमाटर हुआ। ठीक है, तो आगे अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, 5 आंसर। 89.113, 89.113 डिवाइड बाय, पॉइंट के बाद 3 है तो 3 0 यहाँ आ जाएंगी, इंटू 100। काट दो इसे, यहाँ पे 10 बच गया तो आंसर आएगा 89.11.3। एक चीज़ ऑब्जर्व की,
जब हम 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर तो सेम आता है, लेकिन जो ये पॉइंट है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, इस तरफ दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है। 10 से 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट ये दशमलव शिफ्ट हो गया, ये बन गया 5.0, जिसको कि हम 5 ही लिखते हैं। यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दशमलव ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, 1 2, इसके बाद आ गया 0.3, तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। अगला देखो 0.1 इंटू 0.1, इस केस में क्या आंसर आएगा? 1/10 इंटू 1/10 1/100, क्या बन गया ये? 1 0.01। 3 इंटू 3.5, इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 35/10, 35 इंटू 3 कर दीजिए, 105/10, 10.5। अब है 2 डेसिमल को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 को लिखेंगे 25/10, 3/10, 25 दिए 75, 75/100, 0.75, 75/100, तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले आएगा। 31.5 डिवाइड बाई 10, 31/5/10, और उसको भी डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, ठीक है। रेसिप्रोकल लेते हैं हम इसमें। रेसिप्रोकल में क्या होगा? रेसिप्रोकल में जो डिवीज़न का सिंबल है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो 10 है वो 1/10 में उल्टा हो जाएगा। डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। 315/10 करिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सिंबल राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, अब देखते हैं डिवीजन में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 3.15, कैसे? मान लो हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, 31.5 इंटू 1/10, डिवाइड बाई 10 था, रेसिप्रोकल में 1/10 हो गया। इसको इधर करें, 31 को हम ऐसे लिख दें 315 डिवाइड बाई 10, तो अभी बन जाएगा 315 डिवाइड बाई 100, तो अभी हो जाएगा 3.15। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है, 1 0 ऐड हो जाती है। अब करते हैं 6.4 डिवाइड बाई 2, 6.4 डिवाइड बाई 2, 2 के पहाड़े पे जा रहा है 3.2, या फिर कैसे लिख सकते हैं हम इसे? 6.4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 6.4 का हाफ लिया 3.2 आ गया। नेक्स्ट 9.163 कैसे लिखेंगे? 9163 डॉट के दशमलव के बाद 3 है तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/11, रेसिप्रोकल टेक्निक लिया हमने। ये 11 से कट रहा है 88, 36, 3, 3, तो ये बन जाएगा 0.833। अब है डेसिमल डिजिट को डेसिमल डिजिट से डिवाइड करना। 225 डिवाइड बाय 10, 225 बाय 10 डिवाइड बाय 15/10। रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 10/15, 10 से 10 कट जाएगा, 15 से 15 आंसर। तो फ्रेंड्स डेसिमल की और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।